हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का ये आप लोगों का विषय है सामान्य हिंदी है। प्री बोर्ड परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोगों का पैटर्न है MJ है। क्या है? MJ है। पूर्णांक आप लोगों का 100 है, यानी कि 100 में 100 आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। सब फुल संपूर्ण हल यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस पेपर का बताया जाएगा। और आप लोग को जानकारी के बता दूं, सभी के स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्री बोर्ड के परीक्षा में। ठीक है, ये साहित्यिक हिंदी के लिए स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कि 24 फरवरी को जो पेपर आप लोग का होगा, यहीं से उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएगा। आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत उदंत मटंड के संपादक है, यानी कि मटंड के संपादक कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जुगुल किशोर शुक्ल है बाबू। युगुल किशोर नहीं है बाबू, जुगुल किशोर है। यहाँ पर मिस्टेक प्रिंटिंग हो या कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ लेंगे। यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन हमारा खा वाला दिया गया है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, यानी कि कौन पत्रिका है, हमें ये बताना। तो कवि वचन है सुधा। ठीक है, हमारा ये बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका क्या है, सरस्वती पत्रिका है। डी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक है, यानी कि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। हमारा कौन सा, ये बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन अड़ा वाला यानी कि 5 वाला क्वेश्चन पूछा गया, कलम का सिपाही जीवनी किस विधा की रचना, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृत राय की रचना है। किस लेखक की रचना है, तो ये जो जीवनी विधा है अमृत राय की है। बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर दूसरा का वाला क्वेश्चन दिया गया, जो कि पद्यांश के क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग का 5 MCQ रहेगा। इसमें दिया गया आला खंड का दूसरा नाम क्या था, परमाल रसो था। क्या था, परमाल रसो था। बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अष्टछाप के कवि नहीं है, यानी कि हमें क्या बताना है कि अष्टछाप के कवि इसमें में से कौन नहीं है, हमें ये बताना। तो ईश्वर दास नहीं, हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, जो गा वाला क्वेश्चन देगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसे माना जाता है, कौन सा है, हमें ये बताना है। तो गा का जो सही आंसर हो जाएगा, किसे माना जाता है बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रसो को माना जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से हरिओद की रचना नहीं है, जो अनंग है ये हरिओद जी का रचना नहीं है, तब किसकी ये रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया, लहार के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। आंसू, लहार, झरना, ये सब किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी क्या है। तो आप लोगों का ये 10 नंबर तो MCQ वाला हो जाएगा कंप्लीट। आगे भी कंप्लीट तरीके से निचोड़ तरीके से बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे एक एक क्वेश्चन का आंसर। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्या दिया गया, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ पर गद्यांश दिया गया। ये क्या देगा, रविन्द्रनाथ टैगोर एक भारतवर्ष के महामानव समुद्र कहा है, यानी कि आप लोगों को मन करेगा गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश और पाठ और लेखक का नाम बताना। तो पाठ का जो नाम है अशोक का फूल है, और लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। 2 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, यानी कि आप लोग को इसको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि भारत एक अद्भुत देश है, यानी कि अद्भुत देश है या अद्भुत देश है, जहाँ विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का मिश्रण हुआ है, और यहाँ के पशु पक्षियों, वृक्षों और स्मृतियों के हमारे इतिहास की अनेक कहानियाँ छिपी हुई हैं। इस प्रकार से छोटा सा आप लोगों को लिखना है, बस ये आप लोगों का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। तो इसका आंसर लिखिए, रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ठीक है, ये वाला लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, भारतवर्ष के निर्माण में किन का मतलब किसका सहयोग रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर लिखेगा कि भारतवर्ष में, भारत के निर्माण में असुर, आर्य, शक, हुण, नाग, यक्ष और गंधर्व जैसी अनेक मानव जातियों का सहयोग रहा है। इस प्रकार से आप लोग का 2 नंबर ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो लास्ट क्वेश्चन 5वां यानी कि अड़ा वाला क्वेश्चन पूछा गया, आर्य, शक, हुण कहाँ है आए हैं, यानी कि आए थे, हमें ये बताना। तो इसका तिब्बत के घाटियों पर में आए थे। तिब्बत के कहाँ पर आए थे, घाटियों पर आए थे। ये वाला भी हमारा 10 नंबर गद्यांश का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर पद्यांश पर आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को दीजिए आंसर देना। 10 नंबर का ये वाला क्वेश्चन दिया गया निज जन्म में सुने जीव वह मेरा धिक्कर और उसे महार, यानी कि आप लोग का कहाँ से लिया गया, ये आप लोग को
केकई के अनुपात से लिया गया है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी वाला है। तो आप लोग को पद्यांश मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम इसको आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, उपयुक्त गद्यांश का पाठ और शीर्षक का नाम लिखना है, यानी कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। ठीक है, तो शीर्षक का नाम है केकई का अनुपात है और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी है। 2 नंबर ये वाला लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करके आप लोग को बता दे रहे हैं। इसका लिखिएगा कि केकई स्वयं को धिक् कर हुई कहती है कि मैं सगदत ना पाऊँ और जन्मत्रों में मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ न घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। तो इस प्रकार से आप लोगों का रेखांकित अंश लिख करके बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर गा वाला क्वेश्चन देगा, केकई को स्वयं को धिक्कार क्यों कहती है, ये भी बताइए बाबू क्यों कहती है। तो इसका आंसर लिखिएगा क्या, समझिएगा कि केकई स्वयं को धिक्कार इसलिए कहती है कि मैं सगदत न पाऊँ और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कर दिए हैं, इसीलिए कहती है। समझ गए ना बाबू, 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया कि केकई के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उसने क्या कहते हैं, उनसे क्या कहते हैं, उसने नहीं बाबू, उनसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेगा कि केकई के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम अभाग्नि नहीं हो, परंतु वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अड़ा वाला क्वेश्चन देगा, प्रभु राम के साथ केकई का अपराध का आपर्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी, तो यही चिल्ला उठी थी। इसका आंसर क्या लिखेगा कि प्रभु राम के साथ केकई अपराध का अपमान करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। इस प्रकार से आप लोग का 10 नंबर लिख करके इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा बाबू। तो आप लोगों का चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग का 5वां का वाला दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 80 शब्दों में देना आंसर। आप लोग को ऑप्शन के तौर पर क्या दिया गया है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और वसुदेव क्या दिया गया, प्रोफेसर यानी कि प्रो जी सुंदर रेड्डी यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई है और वसुदेव शरण अग्रवाल जी को भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, खा वाला क्वेश्चन दिया गया, ये कवियों का साहित्य परिचय देना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सलसेन अज्ञा है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, ध्रुव यात्रा या लाठी कहानी का उद्देश्य का प्रकाश डालिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 80 शब्दों में देना है। अगर आप लोग अथवा करके दिया गया, पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना बाबू, पंचलाइट और बहादुर कहानी को। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन बता रहे हैं इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां दिया, 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, चाहे मुक्ति यज्ञ, जो आप लोग को पढ़ना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा। जो आप लोग को पढ़ना होगा उसको तैयार कर लेना है। ठीक है, जो जनपद में डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना अनिवार्य रहेगा। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें संस्कृत और व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे। 7 नंबर आप लोग का क्वेश्चन दिया गया। 8वां का वाला दिया गया, संस्कृत का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए संस्कृत पद्यांश आप लोग का दिया गया, श्लोक यानी कि पद्यांश या श्लोक दिया गया, संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। 7 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लेकर के वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखना है जानते हो, इसका मतलब वाक्य प्रयोग करके लिखना है। तो इसका जो क्या लिखना है यहाँ पर समझिएगा कि आप लोगों का ये दिया गया है कि आँख फेरना यानी कि किसी को मतलब मुँह छुपाना यानी कि उसके मतलब काम ना सुनना। फिर आप लोगों का गले का हार होना यानी कि गले का हार होना यानी कि उसके बहुत ही करीबी हो जाना, इस प्रकार से जो कि पास रहते हैं। ठीक है, और फिर आप लोगों का ये हो जाएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। किसी एक को ही लिखना है, तो ये वाला आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। निम्नलिखित गद्यांश पर ध्यानपूर्वक को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर चयन करना। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोगों को जो भी मतलब ये पूछा जाएगा ये तो आप लोग कर ही लेंगे, छाट करके सी में लेके लिखना होगा। तो ये वाला सभी क्वेश्चन को आप लोग को इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। क्या कर लेना है, इसको तैयार कर लेना है बाबू। ये आप लोगों को तैयार कर लेना है, ये बदल भी सकता है, तो यानी कि बदल के भी आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला सभी स्टूडेंट वैसे कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 का वाला दिया गया, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चाहिए। सूत्र दिया गया, सूत्र दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर एक होता है, क्या होता है, एक सूत्र जो होता है बाबू, एक का मतलब होता है पुत्र होता है और एक का मतलब होता है सारथी या धागा होता है। ये बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, जलद दिया गया, जलद दिया गया।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा का सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक का मतलब होता है बादल होता है, एक का मतलब समुद्र होता है, यानी कि हमारा ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिए। क्या दिया गया? अच्छ दिया गया बाबू, अच्छ दिया गया। एक का अच्छ मत का मतलब होता है धुर होता है, धुरी या धुर होता है, ठीक है, पहिए का धुर होता है, ठीक है। फिर आप लोग का क्या हो जाएगा, एक अच्छ का मतलब क्या होता है, पासों का खेल होता है, ठीक है, ये वाला भी लिख करके आप लोग का हो जाएगा। और फिर कर दिया गया, यानी कि एक कर का मतलब होता है टैक्स होता है, एक कर का मतलब हाथ होता है, एक कर का मतलब किरण भी होता है। बाबू तीन तीन अर्थ बता रहे हैं, एक ही को लिखना, दो ही को लिखना, 2 नंबर ये वाला कंप्लीट हो जाए। खर दिया गया, खर का मतलब होता है गधा भी होता है, कौ या खच्चर भी होता है, कौवा भी होता है, कुत्ता या सौन भी होता है। आप लोगों का ये वाला भी आंसर लिख करके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा बाबू। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित वाक्यांशों में के सही शब्द का चयन करना है। आप लोग का जो कम बोलने वाला हो उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे अज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं। यानी कि अजय भी होता है बाबू, अजय इस प्रकार से होता है, यानी कि अजय ये वाला होता है, लेकिन अजय आप लोग का ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो अज्ञानी भी कह सकते हैं, ठीक है, या अल्पज्ञ कह देंगे। क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये अज्ञानी नहीं होगा, कम बोलने वाला अल्पज्ञ होता है, यानी कि अल्पज्ञ जो कम बोलता हो, यही डी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो जीता ना जा सके वो उसे क्या कहते हैं? अजर होता है। क्या होता है? अजर होता है, जो जीता ना जा सके, अजर होता है, या अजय भी लिख सकते हैं, ठीक है। सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर घा वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का आप लोग को शुद्ध करके लिखना, तो 4 दिए गए, 2 ही को लिखना, 2 नंबर ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 12 वाला क्वेश्चन दिया गया, करुण रस अथवा सरस का अस्थाई भाव तथा उसकी परिभाषा उदाहरण सही लिखे। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लेना है, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का, तो इतना आप लोग तैयार कर ही सकते हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा संदेह अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। सोठा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण लिखना, 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लीजिए। 13 वाला क्वेश्चन जो दिया गया 6 नंबर का क्वेश्चन है कि नगर में अतिक्रमण की समस्या का निवारण है तो महापौर को एक पत्र लिखिए, अथवा करके दिया गया अपने विद्यालय के कंप्यूटर खराब होने की समस्या का निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, यानी कि लेटर लिखना। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, 6 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन आतंकवाद समस्याओं समाधान दिया गया है, जीवन की खेल कूद की आवश्यकता दिया गया है, नई शिक्षा नीति यानी कि NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर लिखिए, आप लोगों को निबंध लिखना, 9 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इंटरनेट का शैक्षिक उपयोगिता दिया गया, संक्रमण रोग एवं कारक कोरोना वायरस पे भी पूछ लिया गया है, ठीक है। इसको भी अच्छे तरीके से सभी को तैयार कर लेना है बाबू, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिए एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग ये हमारा यही आप लोग का कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का पेपर था, यानी कि क्लास 12 का, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा बाबू कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो इस वीडियो को आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, सभी स्टूडेंट के पास भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।